हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और दिल छू जाने वाली कहानी छोटी है लेकिन आपके दिल को छू जाएगी क्योंकि इस कहानी में गहराई बहुत है। यह कहानी है अनन्या और एक छोटी गुड़िया की। एक दिन की बात है, अनन्या सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। अनन्या ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह उसी पार्क में कहीं खो गई है। अनन्या ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। अनन्या ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो अनन्या को मिली और ना ही उस बच्ची को। अनन्या ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो अनन्या ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब अनन्या रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। अनन्या ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची का रोना नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमकड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो अनन्या ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी तो वह अनन्या की ओर देखने लगी। अनन्या ने अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चीट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और अनन्या पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो अनन्या ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि अनन्या ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़े व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम खालिस होगा। दोस्तों, अपनी कोई प्यारी चीज़ खो जाए तो उसके लिए इतना दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने उसके बदले कुछ अच्छा ही सोच रखा होता है। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करना।